नमस्कार, मैं श्रेयोशी और आज बात होगी पश्चिम बंगाल की। कहते हैं जब पेड़ सूखने लगता है तो सबसे पहले उस पर बसेरा करने वाले परिंदे साथ छोड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज दीदी यानी कि ममता बनर्जी की हालात भी कुछ ऐसे ही है। एक ऐसा सियासी तक जिसकी टहनियां कभी सत्ता के चरम स्वरूप में हरी भरी थी, लेकिन आज उसके कुछ परिंदे एक एक कर उड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बिखरते कुनबे और चौतरफा दबाव के बीच ममता बनर्जी ने भी हार नहीं मानी है। दीदी ने साफ लफ्जों में बगावत करने वालों और दिल्ली की सियासी सूरमाओं को चुनौती देते हुए हुंकार भरी है कि जिसको छोड़कर जाना है चले जाए, जिसको रहना है रहे, जो पार्टी में रहेगा उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करूंगी। मगर सवाल सिर्फ परिंदों के उड़ने का नहीं है। सस्पेंस और शक की सुई दिल्ली के उस साहेब की तरफ भी घूमती है जिन पर आरोप है कि उन्होंने बंगाल की इस सल्तनत को, इस क्षेत्रीय ताकत को जीरो पर लाने का मन बना लिया है। क्या वाकई साहेब ने ठान लिया है कि ममता को अब संभलने का कोई मौका नहीं देना है, या फिर ये दीदी की सियासत का वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना दिल्ली के लिए भी आसान नहीं होगा। आज बात बंगाल की सियासत की उस पुरानी और नई कहानी की जो रहस्यों के साथ लिखी जा रही है। ये तस्वीरें गवाह हैं बंगाल की उस खूनी परंपरा की जो हर चुनाव के बाद एक डरावनी रवायत बन चुकी है। लेकिन इस बार का मंजर थोड़ा जुदा है। हालिया चुनाव नतीजों के ठीक बाद यानी कि मई 2026 के इस तपते महीने में बंगाल की सड़कों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमलों की खबर आ रही है। कल तक जो कैडर सत्ता के स्वरूप में अजय माना जाता था, आज वो खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि यह साहेब की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत ममता के उस जमीनी कैडर को ही कमजोर कर दिया जाए जिसके दम पर वो दिल्ली से टकराती थी। ये वही ममता बनर्जी है जो कभी केंद्र की सत्ता से इस कदर तलक रहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम समीक्षा बैठकों से दूरी बनाए रखती थी। संघवाद और अधिकारों की दुहाई देकर दिल्ली वालों को ललकारना जिनकी सियासत का हिस्सा था। लेकिन पिछले 15 सालों की जिस सत्ता की चमक में ममता बनर्जी का राज चल रहा था, आज उसी सत्ता के समीकरण बदलते दिख रहे हैं। वक्त ने ऐसा करवट बदला है कि आज कुर्सी की वो पुरानी चमक दीदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रही है। पर्दे के पीछे का खेल सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, इसके तार प्रशासनिक गलियारों से भी जुड़े हैं। चुनाव आयोग और केंद्र व्यवस्था के हंटर चलते ही बंगाल के कितने ही रसूखदार आईपीएस और बड़े अधिकारियों का ताबड़तोड़ तबादला कर दिया गया। ममता के भी वो करीबी अफसर जो कभी राज्य की रीढ़ हुआ करते थे, उन्हें एक झटके में लूप लाइन में भेज दिया गया। इस प्रशासनिक घेराबंदी पर भी ममता ने तमतमाते हुए कहा था, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दिल्ली के नियमों और कानूनी दावपेच के आगे राज्य सरकार बेबस नजर आई। इस बीच बंगाल की इस नई कहानी में सबसे बड़ा और संदिग्ध मोहरा बनकर उभरा है बांग्लादेशी घुसपैठ। सालों से जिस मुद्दे पर केवल चुनावी रोटियां सेकी जाती थी, आज उस पर दिल्ली से एक नए नैरेटिव के साथ घेराबंदी की तैयारी है। जहां केंद्र का आरोप है कि वोट बैंक के लिए सीमा सुरक्षा और डेमोग्राफी में समझौता किया गया है, वहीं टीएमसी इसे राज्य को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश करार दे रही। लेकिन सच जो भी हो, इस घुसपैठ के जिन ने ममता बनर्जी के सियासी गणित को उलझा कर रख दिया है। ममता बनर्जी की छवि हमेशा से एक स्ट्रीट फाइटर की है जो सड़कों पर लाठियां खाकर सत्ता के शिखर तक पहुंची है। लेकिन आज का सस्पेंस ये है कि क्या दीदी को सड़कों से हटाकर कोर्ट कचहरी के कमरों में उलझा दिया गया है। हाल ही में आए कुछ बेहद संवेदनशील और संदिग्ध मामलों ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों और केंद्रीय एजेंसियों यानी कि सीबीआई या ईडी की बढ़ती दबिश ने एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब ममता सिर्फ वकालत करेगी? बंगाल की इस विरासत पर शाह और मात का खेल अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। साल 2011 की वो 13 मई जब ममता बनर्जी ने 34 साल के अजय वामपंथी किले को मिटियामेट करके सत्ता की वो चमचमाती बागडोर अपने हाथ में ली थी, वहां से शुरू हुई ये कहानी आज साल 2026 के इस 31 मई तक आते आते एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां बदलाव और संघर्ष की आहटें साफ सुनाई दे रही है। 15 साल तक जिस सत्ता की चमक की वो इकलौती केंद्र बिंदु थी, आज उसी ढलती सत्ता के मोड़ पर वो अपनी पूरी ताकत से खड़ी है। सवाल बड़ा है, क्या साहेब का मिशन जीरो वाकई सफल हो पाएगा या दीदी का खिला ढह जाएगा?
या फिर जमीन से उपजी ये नेता एक बार फिर इस सूखे पेड़ को हरा भरा करके दिल्ली के इस चक्रव्यूह को तोड़ देगी। बंगाल की मिट्टी का इतिहास गवाह है, यहाँ की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।